एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ रूल्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने बात किया था डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4 और 5 का। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर कोई भी नंबर अगर सपोज़ दिया गया है एग्ज़ाम में और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर नंबर डिविजिबल है 6 से कि नहीं, तो कोई भी नंबर अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है 6 से, तो आपको दो कंडीशन या दो क्राइटेरियाज़ को सेटिस्फाई कराने होंगे। पहला है कि ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 2 से, और दूसरा होगा नंबर डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 6 से। तो फॉर सपोज़ हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया 5, 6, 6, 7, 6। एक नंबर दिया हुआ है हमें और इसमें बोला गया है कि इज़ द नंबर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो हम लोग को चेक करना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, हमें इसे देखना होगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं 2 का रूल के हिसाब से अगर लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6 या 8 रहा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल। तो यहाँ पर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, पहला क्राइटेरिया मैच कर गया। सेकंड हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक सम निकालना पड़ेगा। जितने भी डिजिट्स हैं यहाँ पर इनका समीशन करना होगा। तो समीशन करने के बाद हमारा आ रहा है 5 + 6 11, 6 17 + 7 24, 6 30। तो हमारा सम आ गया, जितना भी डिजिट्स दिया गया है 30। तो 30 अब हम लोग को चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया। ये इसका मतलब है ये नंबर हम लोग का डिविजिबल है 6 से। तो इस तरह से हम लोग 6 का चेक कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं 7 से। कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है तो आपको बोला जा रहा है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर लेते हैं। अब कैसे इसे हम लोग चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका रूल क्या है, आपको पहले इसका ग्रुपिंग करना होगा, 3 डिजिट्स का ग्रुपिंग करना होगा। आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स। मतलब राइट साइड से इस तरफ से, यहाँ से हम लोग को ग्रुपिंग करना है राइट साइड से। कितना, 3 डिजिट्स का ग्रुपिंग करना है। यहाँ तो कोई नंबर और डिजिट्स है नहीं, तो इसलिए अकेले 4 होगा। ऑड प्लेसेस है उनका सम करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑड प्लेसेस है तो उनका सम निकालना पड़ेगा। उसके बाद इवन प्लेसेस, यहाँ पर एक ही इवन प्लेस पे सम है, इसका हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, ये नंबर है। उसके बाद क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। कैसे, सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस। तो इस आपका हो जा रहा है 792 + 4। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ऐसे था, तो यहाँ पर हो गया सम हो गया कितना, इसका और इसका सम हो जाएगा ऑड प्लेसेस का। तो हमारे पास आ जाएगा 796 - 537। तो हमारा डिफरेंस आ गया कितना, 259 का। अब 259 को हम लोग को चेक करना है ये डिविजिबल है कि नहीं 7 से। तो इसको चेक करने के बाद इसका हम लोग का आ जाएगा 37। जो हम लोग का डिफरेंस निकला वो हम लोग का डिविजिबल है 7 से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल नंबर दिया गया है यहाँ पर, ये नंबर ये भी डिविजिबल होगा 7 से। तो इस तरह से हम लोग 7 का चेक कर सकते हैं। तो मेथड क्या रहा 7 का, हम लोग एक बार देख लेते हैं। कोई भी नंबर है आपके पास, सपोज़ इतना नंबर दिया गया, आपको पहले राइट साइड से ग्रुपिंग करना होगा, 3 डिजिट्स का ग्रुपिंग करना होगा। उसके बाद हम लोग को जो भी ऑड प्लेसेस पे है उनका एक अलग सम निकालना पड़ेगा और इवन प्लेसेस का सम निकालना पड़ेगा। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंस डिविजिबल है कि नहीं 7 से। अगर वो डिविजिबल रहा 7 से, या फिर 0 डिफरेंस आ गया, मतलब डिफरेंस हम लोग का 0 आया, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह हम लोग 7 से पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का निकालने के लिए काफ़ी सिंपल है। द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 8। काफ़ी सिंपल सा है। कोई नंबर दिया गया है 3, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 2। तो 8 से अगर इसको चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें खाली कंसिडर करना होगा लास्ट का 3 डिजिट्स 352। 352 को हम लोग चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 4 32, 44। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है, होगा 8 से। तो 8 का रूल काफ़ी सिंपल है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। अगर वो डिविजिबल रहा 8 से, तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। अब 9 का चेक करते हैं। 9 का चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे 3 का रूल के हिसाब से था, 3 में हम लोगों ने क्या रूल देखा था कि हम लोग को जितना भी डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। सम निकालने के बाद देखेंगे वो डिविजिबल है कि 9 से कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को सम निकालने के बाद आ रहा है 27।
तो 27 हमारा 9 से डिविजिबल है। तो काफ़ी सिंपल है। 3 और रूल आप लोग एक साथ लिख सकते हैं। 3 और 9 का रूल एक ही है कि हम लोग को सम निकालना है डिजिट्स का, उसके बाद चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं 9 से। अगर डिविजिबल रहा तो हम लोग बोल सकते हैं 9 से डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है। अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 रहा तो 10 से डिविजिबल होगा। चलिए बात करते हैं 11 की। 11 में हम लोगों को करना क्या है, देखिए 2 9 4 3 5 4 1 7। सपोज़ एक नंबर दिया गया हम लोग, पहले हमें क्या करना है, इसका ऑड प्लेसेस का जितना है उसका सम निकालना पड़ेगा, प्लस उसके बाद हमें इवन प्लेसेस में जितना नंबर दिया गया है उसका एक सम निकालना पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअल सम निकालना पड़ेगा ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का, फिर उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर डिफरेंस यहाँ पर हमारा 11 डिफरेंस अगर डिविजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर डिविजिबल होगा, या फिर अगर 0 आ गया तभी हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर डिविजिबल होगा 0 से। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने एक नंबर लिया है 2 9 4 3 5 4 1 7। तो इसका ऑड प्लेसेस पे हमारा क्या क्या है, 7 है, 4 है, 3 है, 9 है। ये ऑड प्लेसेस का हम लोगों ने एक अलग सम निकाला है। उसके बाद इवन प्लेसेस पे है हमारा 1 5 4 2। तो उसका सम निकाल के हम लोगों ने डिफरेंस निकाला है। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 11। आप तो जानते हैं 11 डिविजिबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 11 हमारा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आइए अब 12 का देखते हैं। 12 काफ़ी अब रिपीट होंगे सारे रूल्स। 12 का चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर डिविजिबल 3 से है, 4 से है कि नहीं। अब फैक्टर सबके निकाल के चेक करना होंगे। 14 के लिए आपको चेक करना होगा 2 और 7 से, दोनों से अगर डिविजिबल रहा, पहले इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा आपको कि 2 से है, उसके बाद 7 से चेक करना होगा, 7 का रूल लगाना होगा। उसके बाद 12 के लिए 3 और 4 का रूल लगाना होगा। तो ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा तब जाके आप लोग बोल सकते हैं 12 14 से डिविजिबल होगा। 15 के लिए आपको क्या है, तो 15 के लिए फैक्टर्स हमारा 3 5 है, तो आपको 3 5 का इंडिविजुअल रूल लगा के चेक करके पता लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 13 हमारा रह गया। 13 के लिए रूल हमारा 7 की तरह है। क्या है देख लेते हैं। डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, जो कि हम लोगों ने 7 में सीखा था। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स इन ऑड एंड इवन प्लेसेस। इफ द डिफरेंस इज 0 और डिविजिबल बाई 13 देन इट इज़ डिविजिबल बाई 13। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने नंबर लिया है 5 7 9 4 8 8। तो हम लोग यहाँ पर राइट से हम लोग ग्रुपिंग चालू करेंगे। तो हमारा पहला नंबर जो 3 डिजिट का बन रहा है, पहला ग्रुप 4 8 8 है और दूसरा है 5 7 9। तो यहाँ पर 2 ही प्लेसेस रह गए, तो हम लोग डायरेक्टली ये दोनों का ऑड प्लेस और इवन प्लेस का इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारा 91 आ रहा है। 91 हम लोग जानते हैं 13 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये नंबर भी 13 से डिविजिबल है। तो 7 और 13 का रूल बेहद ही सेम है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, अच्छा से पूरा रिकैप कर लेते हैं 2 से 15 तक। चलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं भी मिस कर गए हैं तो यहाँ पर समझ लेते हैं। 2 का चेक करना, कोई भी नंबर चेक करना है, हालांकि सब लोग जानते ही हैं कि अगर इसका यूनिट डिजिट हमारा, आपको खाली फोकस करना है नंबर का यूनिट डिजिट पे। अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 2। ओके, चलिए 2 का हो गया। 3 और 9 का ग्रुप पहले बना लीजिए, किसका किसका सेम रूल है। जो रूल हमारा 3 और 9 का वो सेम है। क्या रूल है कि उसका हमें अगर नंबर दिया है, अ नंबर इज़ गिवन, देन वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। मतलब जितने भी डिजिट्स यहाँ हैं, सपोज 5 7 3 9 4 2 8, सपोज एक नंबर दिया गया, तो हमें इसका सम करना होगा जितने भी डिजिट्स करके हम लोग को सम निकालना पड़ेगा इसका। अगर सम आ गया हमारे पास, अगर वो सम हमारा डिविजिबल है 3 से है, तो हम लोग बोल देंगे कि वो 3 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो 9 से नंबर डिवाइड होगा। मतलब हमें पता करना है सम। 3 और 9 का रूल सेम है। चलिए 4 के लिए क्या है, 4 का रूल बहुत ही सिंपल है। हमें देखना है लास्ट के 2 डिजिट्स हमें चेक करना है। सपोज़ यहाँ पर हमारा नंबर अगर दिया गया है 5 6 4 2
3 4 2। तो हमारा नंबर है लास्ट का 2 डिजिट क्या है 42। लास्ट का 2 डिजिट हमारा 42 हो गया। 42 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं 2 4 6 4। यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 64 है। 64 आप लोग जानते हैं डिविजिबल होता है 4 से, तो ये नंबर डिविजिबल है। तो 4 का हो गया। 5 का आप लोग जानते हैं यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 रहा तो 5 से होगा। 6 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वो 2 और 3 से है कि नहीं, दोनों आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली। 7 और 13 का रूल सेम है। आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो उसको राइट साइड से आपको 3 डिजिट्स का ग्रुप करना है। इसके बाद आपको ऑड प्लेसेस का एक सम बनाना है और इवन प्लेसेस का एक सम करना है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 0 रहा तो आप लोग बोल सकते हो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा और 13 से भी। अगर अगर डिफरेंस हमारा 7 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो 7 से डिवाइड होगा। 13 का अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो वो 13 से डिवाइड होगा। तो 7 और 13 का रूल सेम है। 8 के केस में हमें लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। लास्ट 3 डिजिट्स टू बी चेक्ड कि वो क्या है। अगर वो 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 9 के लिए हम लोगों ने बात कर लिया। 10 का आप लोग जानते हैं 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। 11 का आइए देखते हैं। 11 का हम लोग क्या देखे थे कि जो भी नंबर है हमारे पास तो उसका हमें पहले ऑड इवन प्लेसेस में, सपोज ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन प्लेसेस पहले मार्क कर लेने हैं। उसके बाद हमें सम निकालना है ऑड प्लेसेस का। उसके बाद सम निकालना है इवन प्लेसेस का। दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस हमारा 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 11 से डिवाइड होगा नंबर। अगर वो डिफरेंस 0 रहा तब भी वो 11 से डिवाइड होगा। 12 का हम लोग जानते हैं 2 और 6 से दोनों डिवाइड करेगा तभी 12 से होगा। 13 का देख लिए। 14 का 2 और 7 से होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए तब जाके 14 से डिविजिबल होगा। 15 का आप लोग 2 3 और 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 15 से डिवाइड होगा। तो ये सारे रूल्स हम लोगों ने शॉर्ट में देख लिए। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ पर